वेलकम टू डार्क नाइट लफ्टर। टुडेज टॉपिक उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या है। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकते हो, नहीं भी। सो प्लीज़ कीप इट ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। थिंक अबाउट योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। जिस इंसान की आप करंट फीलिंग्स देखना चाहते हैं इस वक्त, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। आप उस इंसान के बारे में सोचें। थिंक अबाउट योर पर्सन। देयर करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। स्ट्रेंथ की एनर्जी, ये चीज़ें होल्ड बैक की गई हैं, ठीक है। होल्डिंग बैक एनर्जी मतलब विजडम है। ये इंसान कोई टीचर हो सकता है, स्पिरिचुअल गुरु हो सकता है, या मेंटोर टाइप पर्सनैलिटी हो सकती है, एक समझदार पर्सन है, ठीक है। ये इंसान अपने विजडम को एक विजडम को बैलेंस करते हुए सिचुएशन में कुछ होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। एक कुछ इसने होल्ड किया हुआ है। पैशन हो सकता है, इमोशंस हो सकते हैं, अट्रैक्शन हो सकता है, कोई एक्शन हो सकता है, ठीक है। राइट टाइम का वेट करना। लेकिन यहाँ पर जैसे कि स्ट्रेंथ, एक बहुत स्ट्रेंथ है, एक स्पिरिचुअल बॉन्ड, एक स्पिरिचुअली स्ट्रेंथ वाला कनेक्शन है ये पर्सन, ठीक है। स्पिरिचुअली यहाँ पर बैलेंस है। जैसे कि आप दोनों ही बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी है स्पिरिचुअल वाइज, ठीक है। आप दोनों स्पिरिचुअल हैं, दोनों बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल तरीके से चीज़ों को टैकल करते हैं, स्पिरिचुअल तरीके से सोचते हैं। उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। टॉरस, लियो, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पे। टॉरस हो सकता है वो पर्सन, या लियो हो सकता है। ओके, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। वर्गो, मैंने कहा ना स्पिरिचुअल, आप लोग एक स्पिरिचुअली अलाइनमेंट में हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा है यहाँ पे, इंट्यूशन का इस्तेमाल हो रहा है एक दूसरे को अपने सेल्फ को समझाने के लिए। टावर मूवमेंट, पास में कोई ना कोई चीज़ ऐसी हुई जिसमें एक टावर मूवमेंट आया है, जिसमें कुछ क्लैरिटी, कुछ रियलिटी, कुछ यहाँ पर पर्सपेक्टिव चेंज हुए हैं। पास में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, आपके माइंड में जो था इस इंसान के लिए वो चेंज हुआ है, इस इंसान के माइंड में जो था वो चेंज हुआ है। यहाँ पर कोई इमोशनल डिटैचमेंट थी, या इमोशनल कन्फ्यूजन थी, या टेंशन थी, एक ब्रेक हुई है। खासतौर पर इस इंसान के माइंड में कोई ना कोई इस इंसान स्ट्रेस या बहुत सारी कन्फ्यूजन कैरी कर रहा था। फर्दर इस कनेक्शन में क्या हो सकता है, ये इंसान आपको क्या दे सकता है। एक वो टावर ब्रेक हुआ है, एक टावर डिवाइन इंटरवेंशन से एक टेंशन रिलीज़ हुई है, कोई डार्कनेस थी यहाँ पे, मतलब कन्फ्यूजन थी, ठीक है। एक हीलिंग प्रोसेस चल रहा है इस वक्त, राइट नाउ। एक होप तलाश की जा रही है आपके पर्सन की तरफ से, जिसके इंसान ये एक सोल सर्चिंग पे है, ठीक है। एक सर्च कर रहा है, मीनिंग ऑफ लाइफ सर्च कर रहा है, सोल पर्पस सर्च कर रहा है। आपका इस इंसान की लाइफ में आना, बहुत ज़्यादा इंटेंस कनेक्शन बनना, जिससे कि सर्च कर रहा हो, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा हो। लेट्स सी करंट फीलिंग्स। इस इंसान की करंट फीलिंग्स साइलेंट है, डिस्कनेक्ट है, कॉन्टम्पलेट कर रहा है, ठीक है। सोच समझ कर एक्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा हाँ इमोशनल है, थोड़ा सा एक नर्वसनेस, कन्फ्यूजन वाली एनर्जी हो सकती है। पास में इसने आपको छोड़ा था, या इमोशनली डिटैचमेंट में था ये पर्सन, ठीक है। इमोशनली डिस्कनेक्ट हुआ था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह या रहमतुल्लाह। आइसोलेशन वाली एनर्जी, बता आइसोलेट है, खुलकर डिस्कशन पे नहीं है, या कम्युनिकेट नहीं कर रहा, या जो माइंड में सोच रहा है आपको बता नहीं रहा। किसी तरह की क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी इस इंसान की तरफ से, कोई कन्फ्यूजन है, ये इंसान खुद भी क्लियर होने की कोशिश कर रहा है। इस कनेक्शन में आपको भी क्लैरिटी देने की कोशिश करेगा, ठीक है। आपके लिए भी क्लियर कट डिसीजन या क्लियर कट एक्शंस या कोई क्लैरिटी लाने की इस कनेक्शन में कोशिश करेगा ये पर्सन। ओके, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए।
4 की एनर्जी थोड़ी सी स्टेबिलिटी इस कनेक्शन में नहीं है। शायद यहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है या खुलकर बात नहीं हो पा रही, एक बहुत कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही, एक स्टेबिलिटी मिसिंग है, ठीक है। मतलब कि एक यहाँ पर एक कंसिस्टेंसी नहीं है। आप लोग ये इंसान, आप लोग कांस्टेंट एक साथ नहीं रह पा रहे, आप लोग एक साथ इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, एक बैलेंस नहीं बना पा रहे, ठीक है। इम्बैलेंस है थोड़ा सा ही कनेक्शन, एक सिमिलर पेज पे नहीं है। आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन की कमी है, एग्जॉस्ट हुआ हुआ है ये कनेक्शन, इम्बैलेंस कनेक्शन है। एक मिसअंडरस्टैंडिंग इस कनेक्शन की और ख़त्म होनी चाहिए, क्लियर कट कम्युनिकेशन होनी चाहिए, जिससे आगे की चीज़ें आसान हो, ठीक है। स्टेबिलिटी मुझे यहाँ पर रिवर्स नज़र आ रही है। स्टेबिलिटी को लेकर यहाँ पर डिसीजन मेकिंग करना या एक्शन लेना अभी पेंडिंग पे है, ठीक है, राइट नाउ। इस इंसान के इस वक्त आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं? देयर करंट फीलिंग्स साइलेंट है, हाई प्रिस्टेस वाली एनर्जी है, कॉन्टेम्पलेट कर रहा है, सोच रहा है क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, क्लैरिटी के बारे में सोच रहा है, ठीक है। इसको आगे किस तरीके से इस कनेक्शन को टैकल करना है। हाई प्रिस्ट और हाई प्रिस्टेस बताता है आप दोनों इंट्यूटिव हैं, ठीक है। मैंने कहा ना इस कनेक्शन बहुत ज़्यादा एक इंट्यूटिवली कनेक्टेड है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है इस इंसान के माइंड में, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग से गुजर रहा है ये पर्सन, ठीक है। क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, एक्शंस, अब नेक्स्ट एक्शन क्या लेना चाहिए, बहुत सोच समझ कर। आप ये मत समझें कि इंसान जो भी एक्शन ले रहा है बिना सोचे समझे ले रहा है, नहीं, ठीक है। हर मूव, हर एक्ट सोचा समझा है इस कनेक्शन में, इस इंसान का भी और आपका भी। आप दोनों बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, एक दूसरे से कनेक्ट कर पा रहे हैं बिना कुछ बात किए, बिना कुछ कहे, ठीक है। दोनों एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, ठीक है। एक दूसरे की तरफ से कन्फेशन, वनरेबल होने का या एक क्लियर कम्युनिकेशन स्टार्ट होने का वेट कर रहे हैं। एक ओवर थिंकिंग चल रही है, ठीक है, आपके पर्सन के माइंड में भी और आपके माइंड में भी। जजमेंट कॉल है, डिसीजन मेकिंग यहाँ पर करीब, ऐसा हो सकता है बहुत अनकरीब इस कनेक्शन में किसी तरीके की डिसीजन मेकिंग हो सकती है, ठीक है। या तो इस कनेक्शन में इस कनेक्शन को कंटिन्यू करा जाएगा या इस कनेक्शन में अब क्लैरिटी आएगी, ठीक है। ये कनेक्शन कंटिन्यू हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। इम्बैलेंस एनर्जी से ये रिलेशनशिप निकलेगा। अब ये इम्बैलेंस आपकी तरफ से या इस इंसान की तरफ से, ठीक है। क्लैरिटी इस इंसान की तरफ से नहीं है, आपकी तरफ से नहीं है, लेकिन अब ये कनेक्शन आगे की तरफ मूव करेगा, स्टैग्नेंट नहीं रहेगा, लेस टू कॉन्टैक्ट नहीं रहेगा, या साइलेंट ट्रीटमेंट के ज़रिए इस इंसान को, ये इंसान इस रिश्ते को अब स्टक नहीं रख सकता, ठीक है। अब यहाँ पर एक पीस, बैलेंस या एक मतलब कि इम्प्रूवमेंट का टाइम है। इस कनेक्शन में इम्प्रूवमेंट आना अब तय है, ठीक है। अब ये चीज़ रिमूव नहीं हो सकती है, इम्प्रूव होगा, बैलेंस होगा, प्रोग्रेस होगी। विदाउट प्रोग्रेस ये कनेक्शन स्टैग्नेंट नहीं रह सकता, ठीक है। आपके पर्सन को ये चीज़ डिवाइन ने समझा दी है, या आपके पार्टनर को आपके एक्ट से या इस कनेक्शन के करंट टाइम फ्रेम से ये चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है। स्टैग्नेंट तो नहीं रह सकता, या चीज़ें अब मूव करेंगी। अब वो चाहे ये इंसान आपके साथ आगे बढ़ाए या तो ये इंसान किसी और के साथ आगे बढ़ाए, ठीक है। आप किसी और के साथ आगे बढ़ाएं या इसके साथ आगे बढ़ाएं, अब स्टैग्नेंट नहीं रहेगी सिचुएशन, ठीक है। मूव फॉरवर्ड होगी। आप दोनों की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है, आप दोनों एक दूसरे को बिना कुछ कहे समझ रहे हैं, दोनों समझ रहे हैं, अब आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस, इस इंसान को ऐसा लगता है, ये इंसान आपको पकड़ के बैठा है, इस इंसान को ऐसा लगता है आप इसकी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करते हैं, खासतौर पे इमोशनल बैलेंस, फुलफिलिंग, हीलिंग, पॉजिटिविटी, ठीक है। आप इसकी लाइफ में एक पॉजिटिव एक एस्पेक्ट लेकर आते हैं, पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं, मेंटल पीस, सुकून क्रिएट करते हैं आप इसकी लाइफ में, ठीक है। थोड़ा सा कोल्ड है, ब्लंट है ये पर्सन, ठीक है। एग्रेसिव हो सकता है, शॉर्ट टेम्पर हो सकता है, ठीक है। मतलब कि बहुत चीज़ों को प्रैक्टिकली डील करता, बहुत इमोशनल नहीं होता, या वनरेबल साइड अपनी शो नहीं करता, विजडम के साथ इस कनेक्शन को डील कर रहा है ये इंसान। लेकिन इस इंसान को पता है इस इंसान के अंदर डीप डाउन आपको लेकर बहुत सारे इमोशंस कैरी कर रहा है ये। इसके अंदर बहुत सारे फीलिंग्स हैं, बहुत सारी इमोशंस हैं, बहुत सारे एक मतलब कि बहुत पॉजिटिव साइड है इस इंसान की आपको, आपके लिए। ये कहे ना कहे, बताए ना बताए, लेकिन कितना ही आपको जब ये एक प्रैक्टिकल होकर दिखा ले, इंटरनली डीप डाउन यहाँ पर इमोशंस हैं, ठीक है। कुछ चेंज हो रहा है इस कनेक्शन में। व्हील ऑफ फॉर्च्यून बताता है इस इंसान की कन्फ्यूजन या इल्यूजन या किसी तरीके की डार्कनेस या फियर या बड़ा एक डीप डाउन नर्वसनेस, सब चेंज हो रहा है, ठीक है। रिस्क टेकिंग की एनर्जी यहाँ पर रिस्क टेकिंग हो सकती है इस इंसान की तरफ से। ये इंसान अपने उस कन्फ्यूजन से या एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड से बाहर आ सकता है ये पर्सन, ठीक है। मैसेज, कोई टेक्स्ट यहाँ पे आपकी तरफ आपको मिल सकता है इस इंसान की तरफ से, ठीक है। कोई टेक्स्ट या मैसेज रिसीव हो सकता है। वक्त के साथ आपको किसी तरीके की क्लैरिटी और बैलेंस
देखने को मिल सकता है। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स दिखाता है विश फुलफिलमेंट, कोई विश फुलफिलमेंट यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है, कुछ स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। कोई विश यहाँ पर ग्रांटेड की जा रही है। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। मैनिफेस्टेशन की जा रही है यहाँ पे, हर चीज़ मैनिफेस्ट की जा रही है। चीज़ों को यहाँ पर प्रोग्रेस में लाने के लिए, अलाइन करने के लिए मैनिफेस्ट किया जा रहा है। एक डिसीजन मेकिंग यहाँ पे मैनिफेस्ट की जा रही है। यहाँ पर आप स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक बैलेंस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं आपके पर्सन के माइंड में, ठीक है। आप जो इस इंसान से मैनिफेस्ट, जो इस इंसान की तरफ से आप चाह रहे थे, जिस तरीके की स्टेबिलिटी, ये कनेक्शन स्टेबिलिटी, ग्राउंडेड एनर्जी की तरफ मूव कर रहा है। क्लियर कम्युनिकेशन आ सकती है, स्टेबिलिटी आ सकती है, स्टेबल ग्राउंडेड हो सकता है ये कनेक्शन, क्लैरिटी आ सकती है, बहुत एक ट्रांसपेरेंट टॉक हो सकती है, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन की तरफ आ सकते हैं आप लोग आने वाले टाइम में। एक दूसरे के साथ एक बैलेंस, इक्वलिटी पे बात कर सकते हैं, बैलेंस सिचुएशन पे बात कर सकते हैं, ठीक है। What's going on in their mind? एग्जैक्टली इंसान रोमांटिकली आपको लेकर क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है, इसके माइंड में क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है। केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है आप दोनों की, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग सिचुएशन है। पास्ट की नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी रिलीज़ की जा रही है। अब आपका कोई पास्ट हो या इस इंसान का कोई पास्ट या एक्स सिचुएशन हो, ठीक है, रिलीज़ किया जा रहा है। फॉर गिविंग एंड लर्निंग, ठीक है। यहाँ पे पास्ट की गलतियों से सीखा जाना चाहिए। इस इंसान को ऐसा लगता है पास्ट की मिस्टेक दोबारा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फॉर गिव ये चाहता है, माफ़ी चाहता है, और पास्ट की गलतियों से सीख रहा है ये पर्सन, अगर इसने आपके साथ कुछ किया है, ठीक है। आप लोग के बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, एक फ्लेक्सिबल हो रहा है ये पर्सन, ठीक है। यहाँ पर है वेडिंग, आपके पर्सन वेडिंग के बारे में सोच रहे हैं, कमिटमेंट, मैरिज को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। यहाँ पे इस इंसान के माइंड में बहुत ज़्यादा सीरियसनेस, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप चल रही है, रिकनसाइलेशन चल रहा है। इंसान आपके साथ एक रिकनसाइलेशन की तरफ आ सकता है, स्टेबिलिटी, ग्राउंडेड एनर्जी की तरफ आ सकता है। इस इंसान के माइंड में एक स्टेबिलिटी चल रही है। डिसेप्टिव मार्क्स, इस इंसान ने सोच सकता है कोई मार्क्स रिवील किया, मार्क्स रिवील करना है, ठीक है। अगर ये इंसान बहुत ज़्यादा दूर है, डिस्टेंस पे, इस इंसान को फ्री और सेल्फ, इस इंसान को अपने सेल्फ को फ्री करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन एक अपने सेल्फ को फ्री नहीं कर पा रहा, शायद वनरेबल नहीं है, ओपन अप नहीं है, कम्युनिकेट बैलेंस नहीं कर पा रहा, ट्रू फीलिंग्स रख नहीं पा रहा, या ट्रू इंटेंशन नहीं बता पा रहा। इस इंसान को पता है आप डिजर्व करते हैं ट्रू लव, ठीक है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है इस इंसान और आपके बीच कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन, पास्ट लाइफ बॉन्ड हो सकता है, या बहुत पुराना कनेक्शन, आप लोग चाइल्डहुड टाइम से कनेक्टेड हैं, ठीक है। अगर को डिपेंडेंसी है, आप लोग एक दूसरे एक्सेप्ट करें ना करें, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। आप लोग एक दूसरे की प्रेजेंस को बहुत इन्जॉय करते हैं। आपके अंदर एक हैप्पी, एक डिलाइटफुल, कम्प्लीटली फुल ऑफ लाइफ एनर्जी आती है आप लोग के अंदर, जब आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो एक रिफ्रेश हो जाते हैं, ठीक है। एक एनर्जी बूस्ट मिलता है, तो वो एनर्जी इस कनेक्शन को एक पुरानी चीज़ों से निकालने का काम कर रही है, ठीक है। आप लोग का एक साथ कनेक्ट होना, एक पीस क्रिएट करके रखें इस इंसान की लाइफ में। आपके लिए स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, किसी भी तरीके का ड्रामा क्रिएट मत करें, आपको इस इंसान की लाइफ में पीस क्रिएट करके रखना है, ताकि वो आपको एक पीस समझ के चूज़ करे, आप मेल हैं या फीमेल हैं, यही आपके लिए एडवाइस है, ठीक है। यहाँ पे जितना आप पीस क्रिएट करेंगे, इस इंसान को आप तक अप्रोच या आपको अप्रोच करना अच्छा लगेगा। इंटरनली इस इंसान को अगर आपको अप्रोच करना पसंद नहीं आएगा, तो चीज़ें कैसे बैलेंस होंगी, ठीक है। ये इंसान इस वक्त मैरिज का सोच रहा है, स्टेबिलिटी का सोच रहा है, कोई गलती हो गई तो उसको उस चीज़ का गिल्ट है। केमिस्ट्री बॉन्ड यहाँ पर ये इंसान रियलाइज़ कर रहा है, आपके साथ डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्ड है।
ये इंसान अपने आप को फ्री करना चाहता है किसी पास्ट टॉक्सिसिटी से या किसी स्पेसिफिक पैटर्न से निकालना चाहता है और आपकी तरफ उस पैटर्न को ब्रेक थ्रू करके एक एक्शन लेना चाहता है, ठीक है। इस इंसान के माइंड में चल रहा है आपकी तरफ मूव करना चाहिए, आप डिज़र्व करते हैं लव, ठीक है। आपके साथ कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप है जो इंसान फील कर सकता है स्पिरिचुअली, ठीक है। वेटिंग एनर्जी है, यहाँ पर वेटिंग गेम चल रहा है, आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट करा है, आप इस इंसान की तरफ से किसी तरीके की स्टेबिलिटी की उम्मीद रखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, वेटिंग से भी ज़्यादा मैं आपको बता दूँ, एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, डेथ एंड रीबर्थ। एक फेज़ ख़त्म, कुछ न्यू फेज़ स्टार्ट होने में एक हीलिंग लगेगी, ठीक है। हीलिंग चल रही है, डेफिनेटली बैलेंस चल रहा है, हीलिंग यहाँ पर एनर्जी आ रही है, ठीक है। एक पॉजिटिविटी जो आपको कंप्लीट फील कराएगी, एक कंप्लीट हैप्पीनेस फील कराएगी, ठीक है। ओवर थिंकिंग में मत जाएं, बार बार ओवर थिंकिंग, डाउट्स और एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट मत करें, ओवर थिंकिंग को कैरी मत करें। ओवर थिंकिंग आप लोग को यहाँ पर डिस्टर्ब कर सकती है, मेंटल स्ट्रेस डाल सकती है। पीस क्रिएट हो सकता है, यहाँ पर बैलेंस क्रिएट हो सकता है, हीलिंग आ सकती है, ठीक है। ये कनेक्शन पुरानी चीज़ों से निकलकर, पुराने डेड एंड से निकलकर, वेटिंग एनर्जी से निकलकर पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है। ऐसा हो सकता है टेम्परेरी यहाँ पर डिस्कनेक्ट एनर्जी हो, या बहुत ज़्यादा आइसोलेट एनर्जी हो, या यहाँ पर बहुत कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही या बैलेंस नहीं हो पा रहा, माइट भी पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ पे स्टेबिलिटी आ रही है, कनेक्शन एक ऐसी सिचुएशन से बाहर निकल रहा है जहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं थी, ठीक है। डेफिनेटली आप लोग इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी को अचीव करेंगे, स्लोली बट श्योरली कनेक्शन एक स्टेबिलिटी को अचीव कर रहा है, बैलेंस सिचुएशन को अचीव कर रहा है, ठीक है। स्टेबल कम्युनिकेशन, फर्दर फ्यूचर को लेकर, मैरिज को लेकर, कमिटमेंट को लेकर कुछ ना कुछ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ठीक है। स्लो है, ये स्टेबिलिटी बहुत स्लो है, ये कम्युनिकेशन बहुत स्लो आ रही है, लेकिन इसका आपने वेट किया है। अपने सिंगल इंडिपेंडेंट हुड पे काम करें, ठीक है। अपने आप को सिंगल रखें, इंडिपेंडेंट रखें, क्लियर रखें, अपने थॉट्स को क्लियर रखें, बार बार डाउट्स में मत जाएं, बार बार नेगेटिविटी में मत जाएं, अपने आप को बैलेंस रखें, ठीक है। और यहाँ पर चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव हो रही हैं, इन एंड आउट एनर्जी में मत रहें। हाँ, थोड़ा सा स्लो है इस कनेक्शन की प्रोग्रेस, लेकिन प्रोग्रेस हो रही है, आपको दिखे या ना दिखे इस कनेक्शन में प्रोग्रेस है, ठीक है। यहाँ पर एक रिकन्साइलेशन या आप लोग के बीच किसी तरीके की सेलिब्रेशन या रीयूनियन देखने को मिल सकता है, डेफिनेटली 2 ऑफ कप्स, ठीक है। एक तरीके का बैलेंस आ रहा है इस कनेक्शन में, जो बहुत टाइम से आप चाह रहे थे, अब वो बैलेंस बहुत जल्द अचीव करेंगे इस कनेक्शन में। कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट, ठीक है, ज़रूरी यहाँ पर ऐसा हो सकता है। ये इंसान आपके बारे में काम करते हुए भी सोचता रहता है, वर्क करते हुए भी सोचता रहता है, कहीं ना कहीं एडवाइस यहाँ पर इस इंसान को आपके बारे में दी जा रही है। अगर कोई क्लोज़ वन है तो ये अक्सर एडवाइस लेता है कि इस इंसान को आपके सिलसिले में क्या करना चाहिए, क्या एक्शन ले, क्या ले। अभी तो बहुत ज़्यादा जैसे कि सोचो विचार, मैं ये नहीं देख रही कि बहुत ज़्यादा आपके साथ आप कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे तो आपको आंसर नहीं मिलेगा। यहाँ पर एक वो वाली सिचुएशन है कि अब आप लोग की इतनी बॉन्डिंग है, अगर आप बात भी करना चाहेंगे तो आप बात कर सकते हैं, चाहे अभी डिसीजन मेकिंग पे कनेक्शन ना पहुँचाओ, ठीक है। ये वो वाला कनेक्शन नहीं है कि आप लोग एक दूसरे से ब्लॉक हुए हुए होंगे, डिस्कनेक्ट होंगे और यहाँ पे आप लोग बात नहीं कर पा रहे होंगे, नहीं। ये वो कनेक्शन है, यहाँ पर एक दूसरे से ये इंसान अब आपको समझ रहा है, एक अंडरस्टैंडिंग वाली सिचुएशन में है, अंडरस्टैंड कर रहा है कब यहाँ पर आपने क्या क्यों किया, ठीक है। स्ट्रांगली राइट नाउ इस करंट टाइम फ्रेम पे इंसान के माइंड में एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी क्या है, लेट्स सी। सेपरेशन है, आप लोग सेपरेटेड हैं, ठीक है। मैंने कहा ना, सेपरेशन होते हुए भी यहाँ पर आप लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर कम्युनिकेट करेंगे, बात करेंगे, तो यहाँ पर चीज़ें आप लोग के बीच हो सकती हैं बेहतर, ठीक है। आपके पर्सन के अंदर एक ये इंसान अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले रहा है कि कैसे सेपरेशन को ख़त्म करे, आप लोग के बीच इस नो कॉन्टैक्ट एनर्जी को ख़त्म करे। गेटिंग टू नो ईच अदर, यहाँ पे एक दूसरे को जानना बहुत ज़रूरी है। जानता है कि आप डिज़र्व करते हैं लव, ठीक है। देखिए, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, आपके पर्सन को लगता है ये सेपरेशन कम्प्लीटली जब एंड होगा जब आप लोग ओपन टॉक करेंगे, ओपन अप होंगे, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे, हार्ट टू हार्ट कनेक्ट करेंगे, एक इस अट्रैक्शन को, एक कम्युनिकेशन, एक ऑनेस्टली डिस्कस करेंगे अपनी अपनी फीलिंग्स को, तब यहाँ पे एक सेपरेशन ख़त्म होगा, ठीक है। एक दूसरे को अपनी एक इंटरनल सेल्फ या अपना इंटरेस्ट रिवील करेंगे, गेटिंग टू नो ईच अदर। अब तक आप जब भी साथ रहें, जितना भी साथ रहें, कनेक्शन में आप एक दूसरे को अच्छी तरह से आज तक समझ भी नहीं पाए। 9 साल हो गए, 10 साल हो गए, 8 साल हो गए, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, लेकिन आप लोगों के बीच वो एक होता है ना, एक कपल वाली या बहुत ज़्यादा एक अंडरस्टैंडिंग वाली टॉक, वो नहीं हुई है, ठीक है। वो यहाँ पर सोची जा रही है कि अब ओपन अप होना चाहिए, अब इस कनेक्शन को, इस बॉन्ड को क्लोज करना चाहिए। काफ़ी इंटेंस है, काफ़ी यहाँ पर सीरियसनेस है, ठीक है। तो इस रीडिंग को रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।